इस मंच पर मौजूद माननीय मंत्री जिनकी भी बल्ले बल्ले है, राकेश शुक्ला जी, जोरदार भिंड, ग्वालियर, मुरैना, आज ग्रीन एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे विभाग के सारे लोगों को पावर है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रीन एनर्जी चमक रही है तो हमारे राकेश जी के मंत्रालय से चमक रही है। इस मंच पर ही मौजूद एक और सांसद माननीय शिव मंगल सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। अभी शिवपुर को 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, जोरदार अनुराग जी का भी। इस मंच पर मौजूद जनहितैषी HIS कोरिया, गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी, और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज हमने यही इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया। जोरदार अभिनंदन हमारे ऐसे तपोनिष्ठ नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक निर्णय, हमको लगता है 145 करोड़ का देश और देश के नायक इस प्रकार से एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा उद्यमिक GS2 सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। कहा हमारा संबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका, वो हजारों करोड़ के निवेश करने आए तो कलेजा चलिया था यार, वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत नुकसान किया। अरे हमारा चंबल और चंबल की भूमि उपजाऊ भी है, कमाऊ भी है और टिकाऊ भी है, इतना आनंद की धरती है। खेती में कोई कमी नहीं, चंबल मिल का आशीर्वाद और सब प्रकार से संसाधनों से युक्त, लेकिन केवल नीति के कमी के कारण पूरा क्षेत्र डाकुओं को दे दिया गया। डाकुओं के माध्यम से व्यापार, व्यवसाय, व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव जीतना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए मंदिर बन रहे, जोरदार कारखाने बन रहे। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की जगह नाम याद करो, मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते जाए, क्या आनंद है आपका। और इतने ही सदीश्वरा मंदिर, बिड़ावली, निकावली, पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया है। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद सदीश्वरा में जा रहे हैं तो भाई साहब ने कहा कि रोड की जरूरत है। भाई साहब आपने मांगा तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से चल रही है, निश्चित रूप से मैं देने की यही मांगता करता हूँ।
न केवल वो बल्कि शनिश्चरा मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के दिल्ली के माध्यम से जो प्रस्ताव गया हुआ अक्षर से पूरा करेंगे। लेकिन हमारे मुरैना ग्वालियर के लोग बहुत भूले भाई, आस्था में तो कोई सवाल ही नहीं, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए। और शनि देवता तो न्याय के देवता, शनि देवता की क्या बात, ऐसा तो कहते हैं। तो महाराष्ट्र के शनि मंदिर में भी जो प्रतिमा हमारे अपने शिलाखंड के रूप में यहीं से करके हमारे लिए आनंद की बात, लेकिन यहाँ आज जब भूमि पूजन कर रहे हैं वो भी छोटी मोटी बात है। कोरिया, ब्रिटेन और हमारे आपके लिए और ये फैक्ट्री भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से भी जोड़े। अंदाजी में गलत नहीं के नाम आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा है, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे सौभाग्य की बात, देश के अंदर भी केवल 5 मिनट और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा है। हमें और आने से जोरदार आनंद करें। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन वो तो हम करते हैं, लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़े। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टूरिज्म की थी और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3500 करोड़ के जोरदार काम होने वाले। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। 220 इकाइयों और इतना ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। 12,500 करोड़, इसको कहते 12,500 करोड़ अकेले चंबल और ग्वालियर के लिए, और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार करने करे, हमको घर घर जाना, गाँव जाना। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसान को भी सम्मान से जीने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार अभियान करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फुटवेयर एक्सेस नया रास्ता आ रहा, जिसमें 1200 लोग अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और बाकी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में भी बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में, मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 4000 करोड़। बहुत जल्दी भोट बात ये लगातार
की माता जी की गालियों के ये डूब मर जाने के भाव रखते हैं उनको तो ये चिंता माफूल करेंगे। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बनाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। जिस गवर्नर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए 2 गवर्नमेंट करो, 1 प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4, 5, चाहे जितने आ जाए, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके गौरवशाली नेता को भी जिनने सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्रदान की, दुर्भाग्य के साथ होना पड़ेगा। ये नादान उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिला है, धूल में। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगी, बड़े दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। दुनिया के लोग भारत को एक अलग लिहाज से देख रहे हैं और इनकी नादानी देखो, इनकी भाषा देखो। हमारी सेना पराक्रम करे, नहीं गवर्नर से सुखोई पाकिस्तान में बम गिरा क्या, और ये नादानी कहते हैं बम कहाँ गिराए, किसने गिराया, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जाते, मालूम पड़ जाता बम कहाँ गिरा, तुमको मालूम पड़ जाता। इसे दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। हमारी सेना की बहादुरी पे प्रश्न उठाते हो, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते हो, तो भैया लोकतंत्र में आया क्या नहीं हो। चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में लेना हो तो स्वदेशी भाव लाना होगा। हमारे अपने सभी प्रकार के एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई शुरुआत के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के इंडस्ट्री मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करके मुरैना में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की उन्नत खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ।